वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एड्यूरेक। सो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा चैप्टर नंबर 1 का, राइट मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी देखते हैं उसके आगे जो टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे। तो आइए चलो हम देखते हैं, हमारा जो टॉपिक दिया गया है वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं एंड प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। कोई भी नंबर, जो भी हमें नंबर्स दिए जाते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था। तो आइए देखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स। देखो बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। सी कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बता रहा है, वो थ्योरम आपको ये बता रहा है कि हर कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर, उसको आप कैसे लिख सकते हैं, यू कैन एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आप प्राइम के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हो एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जब आपने प्राइम के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया तो वो फैक्टराइजेशन रहेगा, वो क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। यस, क्या रहेगा, यूनिक रहेगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। देखो बच्चों, अगर आप डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल के साथ से हम जोड़ना चाहे तो हम अपने आप को ले सकते हैं, या तो आप खुद को ले सकते हो कि हम, जैसे कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा, या फिर आपके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा। जैसे कि ऑल ओवर पर्सनालिटी, मतलब आपकी पूरी पर्सनालिटी से लेके सिमिलर काइंड तो चल जाएगा कि आप अपने मॉम जैसे दिखते हो या आप अपने पापा जैसे दिखते हो, वो एक अलग बात हो जाती है। बट हर चीज को लेंगे, सपोज आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपका नेचर, हर चीज, हर पर्सनालिटी, तो उसको लेके हम चलेंगे तो हम क्या कहेंगे, आपके जैसा कोई नहीं है, दैट यू आर अ यूनिक पर्सनालिटी, यू आर अ यूनिक पर्सनालिटी, राइट। ठीक है, वही चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पे कोई भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकाले तो उसके जैसा प्राइम फैक्टर्स किसी और कंपोजिट नंबर से मैच बिल्कुल भी नहीं करेगा, मैच बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको समझा दिया था। तो यहाँ पे जो अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंस कैसे है, इंपॉर्टेंस दिया गया है, इट इंश्योर्स एवरी नंबर हैज अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आपको बताता है कि हर नंबर का क्या है, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्या है, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। और जो सेकेंड आपको दिया गया वो क्या है, बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स। ये डिविजिबिलिटी रूल्स के टाइम पे भी आप इसे यूज कर सकते हो। ये HCF और LCM निकालने में भी क्या है, कामदायक है, राइट। और अगला जो दिया गया वो क्या है, इरैशनैलिटी प्रूफ्स। इरैशनैलिटी प्रूफ्स मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि √2 आपका क्या है, इरैशनल नंबर है, तो उनके लिए भी, उस जैसे एग्जाम्पल के लिए भी आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या है, आपका HCF एंड LCM। तो लेट्स सी डेफिनेशंस। देखो बच्चों, मैं आपको ये सारे के सारी चीजें सब कुछ पता है, बट हम यहाँ पे एक रैपिड रिवीजन ले रहे हैं, तो जस्ट आपको एक रिवाइज हो रहा है। HCF एंड LCM डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCF? द फुल फॉर्म ऑफ HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। It is the greatest number that exactly divides two or more given numbers, also called GDC। इसका जो दूसरा नाम दिया गया है उसका नाम क्या है, GCD, that is greatest common divisor। इसका जो फुल फॉर्म दिया गया है वो क्या दिया है, greatest common divisor। अब यहाँ पे ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जस्ट इन अ शॉर्ट वे आई विल एक्सप्लेन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया 6, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया 6 एंड मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, नंबर 4, ठीक है। आई विल जस्ट फाइंड आउट दी फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या हो गए आपके, 6 किसके टेबल में जाएगा, 1 के टेबल में, देन 2 के टेबल में, देन 3 के टेबल में, एंड देन यू विल टेक 6 का टेबल, ठीक है। इन सभी के टेबल्स में 6 जाता है, ठीक है। नाउ अभी 4 की बारी आ गई। अभी 4 का हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, क्या ये 1 के टेबल में जाता है, ऑफ कोर्स जाता है। क्या ये 2 के टेबल में जाता है, हाँ जी।
एंड देन 4 के टेबल में भी जाता है। तो यहाँ पे आपने सारे के सारे फैक्टर्स लिख दिए क्या 4 के। अब आप क्या देखोगे कि कॉमन फैक्टर्स क्या है, यू विल फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स की हम बात करेंगे तो यू विल कम टू नो द कॉमन फैक्टर एज व्हाट। कौन से कॉमन फैक्टर है, एक तो 1 है, यस, नेक्स्ट क्या है आपका 2, यस। अब ये 1 और 2 और कुछ दिख रहा है क्या कॉमन फैक्टर्स, और कुछ दिख रहा है कॉमन फैक्टर्स, नहीं। इट मीन्स अभी 1 आपका कॉमन फैक्टर आया और अगला क्या आया 2। अब ये 1 और 2 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है 2, 1 नहीं होगा 2 होगा। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, यहां पर आप बोलोगे दैट 2 इज व्हाट द HCF ऑफ दिस बोथ नंबर्स। 2 इज द HCF ऑफ दिस बोथ नंबर। इट मींस ये जो 2 रहेगा, ये जो 2 है वो क्या करेगा, ये दोनों नंबर्स को क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। मतलब ये पूरा डिविजिबल होगा। 2 कैन डिवाइड दिस 6 एज वेल एज दिस 4 कंप्लीटली। इसका मतलब होता है क्या, HCF। इसी का ही मतलब होता है क्या, HCF। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अभी जो अगला डेफिनेशन दिया गया है वो क्या है, LCM। व्हाट इज LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या समझे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल्स, मल्टीपल्स का मतलब आपको पता होगा कि मल्टीपल्स का मतलब क्या है। इफ नॉट देन आई विल टेल। सी, मल्टीपल्स का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाट। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 6 और 4 लिया था जब मैं यहाँ पे HCF एक्सप्लेन कर रही थी। ओके, दिस 6 एंड देन 4 आई हैव टेकन। I will take the same that is 6 and 4। अब आप मुझे ये बताएंगे कि 4 के मल्टीपल्स क्या क्या है। क्या है 4 के मल्टीपल्स, 4 के टेबल्स बोल दीजिए। 4 के मल्टीपल्स मतलब क्या होता है, 4 के टेबल्स। So 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, okay, 4 5s are 20, 4 6 are 24 and then so on। ठीक है, अब आप लेंगे 6 की टेबल। 6 की टेबल्स के दैट इज 6 के मल्टीपल्स बताओ तो क्या आएगा यहाँ पे, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30 and then so on। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने दोनों के क्या लिख दिए, मल्टीपल्स लिख दिए। ठीक है, मल्टीपल्स लिख दिए। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि दोनों में कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं, विच आर द कॉमन मल्टीपल्स। अगर हम कॉमन मल्टीपल्स की बात करें तो कॉमन मल्टीपल्स वी हैव, एक तो 12 आया, यस ऑफ कोर्स 12 आ रहा है, और कौन सा दिख रहा है आपका नंबर 24। आपका जो अगला नंबर है वो क्या है 24। आप आगे इसको बढ़ाते जाएंगे तो यू विल गेट मोर मल्टीपल्स व्हाट कॉमन, ओके, मोर कॉमन मल्टीपल्स। अगर आप इसको और आगे बढ़ाते जाओगे तो ये ऐसा क्या हो जाएगा, आपको बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे। फिलहाल तो हम ये 2 की बात कर लेंगे बिकॉज आगे की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप समझ गए कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है, कि दोनों टेबल्स में जो भी कॉमन नंबर रहेगा उसको क्या कहेंगे, कॉमन मल्टीपल्स। व्हेन यू राइट द टेबल ऑफ 6, when you write the table of 4, इस तरीके से। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इस 12 and 24 में, इस 12 and 24 में सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, यस कौन सा है 24। ये 12 और 24 में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा दिख रहा है, 12। क्या दिख रहा है 12। तो यहां पर आप क्या कहोगे, तो यहां पर आप क्या कहोगे, यहां पे आप ये कहोगे कि एलसीएम क्या है, एलसीएम 4 और 6 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या होगा, 12 होगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यस। अब वही चीज बताई गई है, इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, it is the smallest number that is exactly divisible by 2 or more given numbers। ये सबसे छोटा नंबर होता है जो that is exactly divisible by 2 or more given numbers। मतलब 2 या तो 2 से ज्यादा, ये तो हमने 2 ले लिए 4 और 6, 2 से ज्यादा भी आप ले सकते हो। तो उन नंबर्स को ये सबसे छोटा नंबर जो रहेगा ये क्या करेगा, डिवाइड कर देगा पूरी तरीके से। क्लियर हुआ, इसका मतलब होता है क्या, एलसीएम। And what are the methods to find LCM and HCF? So आपके क्या मेथड्स है, मैंने वैसे तो आपको दिखा दिया है। अगर आप देखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आपने फाइंड आउट किया तो कैसा हो जाएगा, फैक्टर ईच नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। सी, आपको हर नंबर का क्या निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे HCF की बात करेंगे, जब आप HCF की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद द लोवेस्ट पावर
ओके एंड जब आप एलसीएम की बात करोगे तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विद द हाईएस्ट पावर। अगर आप एचसीएफ की बात करेंगे तो आपको वो प्राइम फैक्टर्स लेने जिसके लोवेस्ट पावर्स रहेंगे, क्या रहेंगे, लोवेस्ट पावर्स। और जब एलसीएम की बात करेंगे तो क्या आपको लेना है, आपको उनके प्रोडक्ट्स लेने प्राइम फैक्टर्स के जिनके जो पावर्स रहेंगे, वो प्राइम फैक्टर्स के जो पावर्स रहेंगे उनके पावर्स क्या रहने चाहिए, हाईएस्ट रहने चाहिए। कैसे रहने चाहिए, हाईएस्ट। क्लियर हुआ? तो लेट्स स्टार्ट। आई होप ये आप समझ गए होंगे। सो लेट्स सी द नेक्स्ट। तो चलो बच्चों एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है 12 एंड 18। इफ यू फाइंड आउट, सी 12 और 18 को कैसे आप करेंगे, 12 ऐसे करके आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। यू विल जस्ट फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, 6 जाता है, देन 2 अगेन, देन 3 एंड देन 1। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। सिमिलरली यू हैव टू गो फॉर व्हाट, 18 का भी आप इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर पावर नहीं दिया है तो हम कंसिडर क्या करेंगे, 1। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है HCF। इफ यू वांट टू फाइंड आउट HCF ऑफ 12 एंड 18, ओके, अगर 12 और 18 का आपको यहाँ पे निकालना है क्या, HCF, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स दिए गए हैं, 12 का क्या प्राइम फैक्टर्स है, 2 दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 इज गिवन। 12 में अगर 3 है तो आप देख सकते हो 18 में भी 3 प्रेजेंट है। ओके, एज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 3 प्रेजेंट इन बोथ। 12 में भी प्रेजेंट है 2 and 3 एज अ प्राइम फैक्टर एंड 18 में भी प्रेजेंट है 2 and 3 एज अ प्राइम फैक्टर। पावर्स आर डिफरेंट, वो बात अलग है। अब देखो, सुनो, अब हम क्या करेंगे, सी, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको HCF की बात करेंगे तो यू विल टेक 3 and 2, ओके, 3 and 2, जिसमें आप देख सकते हो कि उनकी पावर क्या होनी चाहिए, सबसे कम, ओके, लोवेस्ट पावर। तो अब लोवेस्ट पावर के तौर पे देखें तो यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 1 and 2 स्क्वायर में सबसे लोवेस्ट पावर कौन सी है, 1 है, 2 है, 1। तो यू विल टेक 2 रेज़ टू द पावर 1। अभी 3 के केस में हम देखें तो 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या दी गई है, 3 स्क्वायर। इट मीन्स व्हाट इज द लोवेस्ट पावर ऑफ 3, 1। तो यू विल टेक हियर 3 रेज़ टू द पावर 1 एंड 2 रेज़ टू द पावर 1 इज 2, ओके, एंड 3 रेज़ टू द पावर 1 is 3, so 3 2s क्या हो जाएगा, 6। So finally you will say that HCF is 6. Okay, HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम LCM की बात करेंगे तो LCM में हम क्या लेंगे, वैसा ही करना है, बट आपका जो पावर रहेगा वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर। द पावर विल बी हाईएस्ट। अब आप देखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स विल बी सेम। प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे, सेम ही रहने वाले, उसमें कोई चेंजेस होंगे नहीं, इट विल बी एज इट इज। अब आपका यहाँ पे एलसीएम निकाला जाएगा तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 विल बी, आप अगर 2 की बात करेंगे तो 2 और यहाँ के 2 में आपका जो हाईएस्ट पावर क्या है, द हाईएस्ट पावर इज 2, सो यू विल टेक 2 स्क्वायर। एंड देन 3 की केस में आप क्या देख सकते हो, 3 रेज़ टू द पावर 1 एंड यहाँ पे 3 स्क्वायर है। सो आप यहाँ पे कौन सा 3 लेंगे, यहाँ पे विद पावर 2। यहाँ पे 3 वो लेना है जिसकी पावर हाईएस्ट रहेगी, दैट इज 2, दैट इज 3 रेज़ टू द पावर 2 एंड 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर विल गिव यू व्हाट, द टोटल एज व्हाट, 36। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट व्हाट, 36। क्लियर हुआ? अब देखो, अब यहाँ पे आपका एक रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM भी दिया गया आपके टेक्स्ट बुक में। तो व्हाट इज द रिलेशन, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर आप कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ले, दैट इज A and B, तो आप क्या यहाँ पे देखेंगे, आपका एक फॉर्मूला दिया गया है एंड द फॉर्मूला इज HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई बाय LCM of AB is equals to the product of 2 numbers, that is A and B, that is A into B. Okay, you can use this to find LCM if HCF is known and or vice versa. अब ये कहाँ पे यूज किया जाता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है एक्चुअली देखा जाए तो। मतलब फॉर्मूला आपको दिया गया है एंड फॉर्मूला की ही बेसिस पे आपको ये पूछा जाएगा कि आपको निकालना है क्या LCM, अगर HCF आपको दिया गया हो तो, ठीक है, या फिर आपको HCF फाइंड आउट करने बोलेंगे और LCM आपको दिया जाएगा, तो इट्स वाइस वर्सा। Okay, it's very interesting topic. Okay, let's see the next. Suppose if you have 3 numbers,
वहां पे तो आपके दो नंबर्स थे, दैट इज ए एंड बी, लाइक टू इंटीजर्स, दैट इज टू पॉजिटिव इंटीजर्स वी कैन से। अगर आपका यहाँ पे दिया जाए कि इफ देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला लाइक द टू नंबर्स केस, ओके, अब यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, जैसे कि हमारे पास टू नंबर्स के लिए था, बट यहाँ पे आप कह सकते हो बट दी स्पेशल फॉर्मूलाज एक्सिस्ट, बट यहाँ पे आप कहो कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फॉर्मूलाज जो है स्पेशल केस में एग्जिस्ट हो सकता है। सो वी हैव व्हाट LCM ऑफ 3 नंबर्स। इफ यू हैव LCM ऑफ 3 नंबर्स, तो LCM ऑफ 3 नंबर्स के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या आएगा, A dot B dot C. What do you mean by dot? Dot indicates what? Multiplication. So आप क्या करेंगे, 3 नंबर्स की बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हियर 3 नंबर्स, दैट इज A आपका पहला नंबर हो गया, B आपका दूसरा नंबर, C आपका तीसरा नंबर, आप क्या करोगे, ये तीनों का प्रोडक्ट लिखेंगे, दैट इज A इंटू B इंटू C। ये डॉट का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ A B C। फिर आप HCF भी निकालेंगे A B C का, होल डिवाइडेड बाय HCF ऑफ A B, फिर आपको दो दो नंबर लेना पड़ेगा, दैट इज HCF ऑफ A B मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ B C एंड देन मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ A C। क्लियर हुआ, आई बात समझ में। इन नेक्स्ट केस वी हैव HCF ऑफ 3 नंबर्स। अगर आपको 3 नंबर्स के HCF निकालने हैं तो हमें क्या करना है, HCF लेना पड़ेगा, HCF ऑफ व्हाट, HCF ऑफ A, B, C। दैट मीन्स यहाँ पे भी वही चीज है, A इंटू B इंटू C इंटू यू विल टेक LCM ऑफ फर्स्ट ऑल द 3 नंबर्स, दैट इज A, B, C। ठीक है, LCM तीनों नंबर्स के लेने पड़ेंगे, जो भी आपका LCM आया तीनों नंबर्स का वो आप लिखेंगे, होल डिवाइडेड बाय, you will write down whole divided by LCM of, first you will take the pairing, okay, first pairing क्या होगा, AB, LCM of AB multiply by LCM of another 2 pair, that is BC, then multiply by LCM of first and last, okay, first and last, that is LCM of AC। क्लियर हुआ, आई बात समझ में। ये स्पेशल केस में कहा जाएगा कि अगर आपके 3 नंबर्स रहेंगे लाइक A, B एंड C, तो उस केस में आप क्या करोगे, ये स्पेशल फॉर्मूला देख सकते हो। ठीक है, ये स्पेशल फॉर्मूला वी हैव, ओके ओके। चलो नेक्स्ट, आपका जो अगला दिया गया है वो क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हमने इसके बारे में चर्चा की थी आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में, दैट इज व्हाट यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मैंने आपको पूरा डीप बताया था जब आप लोअर स्टैंडर्ड में थे। जब आप लोअर स्टैंडर्ड में थे, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, उसी को ही जस्ट एक मॉडिफाइड करके आपका एक फॉर्मूला बनाया, दैट इज A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। ठीक है, अब यहां पे दिया गया है कि इफ A इज ग्रेटर देन B, ऑफ कोर्स A इज ग्रेटर देन B मतलब क्या होता है, जब आपका सपोज जब डिविडेंड, इफ योर डिविडेंड इज ग्रेटर देन योर डिवाइजर, जैसे कि यहाँ पे मैंने कंसिडर किया 10 डिवाइडेड बाय, सपोज ले लिया मैंने 7, ओके, 10 डिवाइडेड बाय 7, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 10 जो है ग्रेटर देन 7 है, 10 जो है ग्रेटर देन 7 है, वही चीज बता रहा है। तो जब आप इसको डिवाइड किए तो यू विल गेट अ फॉर्मूला, मतलब आपका यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन का एक फॉर्मूला है, दैट इज A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, जिसमें A आपका क्या हो गया, दिस इज योर A एंड दिस इज योर B। A इज व्हाट, डिविडेंड, B इज द डिवाइजर, Q इज द क्वोशंट प्लस R इज द रिमाइंडर। ये आपका जो यूक्लिड डिवीजन रहेगा रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, रिपीट विथ व्हाट, B। आपको B को यूज करके इसे रिपीट करते जाना है, ओके, एंड आपको तब तक डिवीजन इसका करते जाना है जब तक आपको R इज इक्वल्स टू 0 ना मिले। ठीक है, देन HCF इज इक्वल्स टू व्हाट, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर। फिर आपका HCF क्या रहेगा, जब आपको यही डिवीजन आपको प्रोसीड करते रहना है, एंड देन यू विल कम टू नो दैट HCF आपका क्या हो जाएगा, जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर बचा, जो आपका रिमाइंडर बचेगा जो नॉन जीरो रहेगा, वो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो आपका HCF हो जाएगा। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? यस, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।